नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्यों ने अपने गुरुओं से प्राप्त किया आशीर्वाद। सभी प्रमुख मंदिरों में देखी गई भारी भीड़। रीवा के जगन्नाथ मंदिर के पीछे गाय का कटासर मिलने से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। रीवा बंद करने की दी चेतावनी। समान थाना अंतर्गत चोरी का मामला आया प्रकाश में। घटना के दौरान चोर का आईडी प्रूफ छूटा। और कल से शुरू होगा सावन का महीना, पढ़ेंगे कई व्रत एवं त्योहार। देखिए रीवा 24 की खास रिपोर्ट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने उनके शिष्य पहुंचे। इसके अलावा सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। माता पिता ने जन्म भले ही दिया, पर गुरु ने जीने की कला सिखाई, ज्ञान, चरित्र और संस्कार की शिक्षा दी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का महत्व जानने वाले लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए मठ मंदिर एवं उनके द्वार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज रीवा के लक्ष्मण बाग मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, पचमठा मंदिर सहित अपने गुरुओं के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्त उनके द्वार में पहुंचे। राजा और रंक सभी गुरुओं के चरणों में नतमस्तक हुए और उनका आशीर्वाद लिया। भारतीय समाज में गुरु शिष्य के रिश्ते की गहराई और पवित्रता को दर्शाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आज 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन मठ मंदिरों में भक्तों की कतार देखी गई। हिंदू धर्म में गुरु के स्थान को सबसे ऊंचा माना गया है। कहते हैं गुरु हमें जीवन के सत्य और असत्य से परिचित कराते हैं, साथ ही सफलता के शिखर तक पहुंचाने की राह भी गुरु ही दिखाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास को संसार का पहला गुरु माना गया है। उन्होंने वेदों और पुराणों समेत कई ग्रंथों की रचना भी की है। अवसर है, क्या मान्यता है इसकी भक्ति? गुरु पूर्णिमा में ये अपने गुरु की पूजा की जाती है और इस दिन जो है वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी और पूजन किया था, तब से चला रहा है। इस दिन गुरु जो है आकर के हम जो गुरु हमें शिक्षा दिए, जो कुछ किए, उसके प्रति हम आकर के गुरु के प्रति अपने भाव को अर्पित करते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और अंधकार क्या है? जो हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है, जो अंदर अंधकार है उससे प्रकाश की ओर ले जाता है। और संसार में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विकास से प्रसन्न होते हैं, एक अपने माता पिता और एक गुरु। गुरु ही ऐसा होता है कि जो अपने शिष्यों के विकास से हमेशा खुश होता है, शिष्य आगे बढ़े, शिष्य का विकास हो। तो इस हिसाब से गुरु जो है हमेशा अंधकार से प्रकाश को ले जाता है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ठाकुर रणपत सिंह महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के सभी वरिष्ठ अध्यापकों को सम्मानित भी किया गया। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। शासन के निर्देशानुसार आज जिले भर के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर रणपत सिंह महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर रामसिया शर्मा, डॉक्टर AP मिश्र, डॉक्टर PK सरकार जो कि नहीं आ सके, उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी तरह अन्य सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं, उसके बाद जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही आध्यात्मिक गुरु जो हमें जीवन दर्शन सिखाते हैं, उन सभी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी कॉलेजेस में कहा गया था कि गुरु पूर्णिमा उत्सव 21 और 22 2 दिन के लिए मनाया जाना है। उसमें हमने आज 21 तारीख को अपने उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी की मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है। और यहाँ हमने अपने यहाँ के पूर्व जो प्राचार्य थे डॉक्टर रामसिया शर्मा सर, डॉक्टर AP मिश्रा सर और हमारे जो अन्य जो यहाँ पूर्व प्राध्यापक थे, इसमें डॉक्टर VP गुप्ता सर हैं
डॉक्टर वी.के. श्रीवास्तव सर हैं, ये इकोनॉमिक्स विभाग के थे। फिर डॉक्टर पी.के. सरकार सर को भी हमने बुलाया था, हिस्ट्री के, वो एक बहुत ही महान हमारे यहाँ के प्राध्यापक रहे हैं। उनके जितने शिष्य हैं उनको उनसे जो प्राप्त हुआ है वो कहा नहीं जा सकता, इतना ज्ञान उन्होंने दिया है। पर उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो आज आ नहीं पाए, हम खुद जाकर वहाँ उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा हिंदी विभाग से डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी आई थी, इसी तरह इंग्लिश विभाग से डॉक्टर वी.एस. शुक्ला सर थे, कॉमर्स के डॉक्टर आई.पी. त्रिपाठी सर थे, पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर डी.आर. शाह सर और डॉक्टर एन.पी. श्रीवास्तव सर थे। इस तरह से हमने संस्कृत में हमारे डॉक्टर आर.एन. तिवारी सर थे, जो कि एडिशनल डायरेक्टर भी रहे हैं। इन सभी गुरुजनों का बुलाकर हमने सम्मान किया। ये वो गुरुजन हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ा रहे जो नियमित शिक्षक हैं उनको शिक्षा दी है। और इसके अलावा हमारे जो वर्तमान में जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो जन भागीदारी के हों, चाहे स्ववित्ती के हों, चाहे अतिथि विद्वान हो या रेगुलर टीचर्स हैं, इन सभी का सम्मान छात्रों के द्वारा, जो यहाँ पढ़ रहे हैं छात्र, उनके द्वारा पुष्प और नारियल दे करके किया गया। तो इस तरह से आज हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर मनाया है। तुरंत बढ़ेगा। एक बार जोरदार भारत माता की जय, जय जय श्री राम। ठीक है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सभी को मैं बधाई देता हूं। आज टी.आर.एस. कॉलेज में गुरुओं का शिष्यों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जिस तरह से सम्मान किया गया वो बहुत ही मनमोहक और भावुक करने वाला दृश्य रहा है। और इसी प्रकार से हमें अपने गुरुओं के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने मुकाम को प्राप्त कर पाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाता है। इसके लिए माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं, और फिर आध्यात्मिक गुरु जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं और हमें दिशा बताते हैं। किस प्रकार से समय समय पर सांसारिक जीवन में गुरुओं के द्वारा जिस तरह से मनुष्य को तराशा जाता है, तो सभी का ये दायित्व है कि गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहें, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भुलाएं नहीं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इसीलिए हम सब अपनी परंपरा को निभाते हुए गुरुओं का सम्मान करते हैं। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज में गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया गया। शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 21 और 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना, मुख्य अतिथि निर्मला दीदी राजयोगिनी प्रजापति केंद्र की प्रभारी रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रबोध व्यास, डॉक्टर वाई.पी. शुक्ला सेवानिवृत्त प्राचार्य, डॉक्टर आर.के. सिंह सेवानिवृत्त प्राध्यापक, डॉक्टर सुमन सिंह सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सरस्वती एवं गुरु वंदना के उपरांत गुरुओं को विद्यार्थियों द्वारा पुष्प अर्पित किया गया तथा विद्यार्थियों ने नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। सभी अतिथियों एवं मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों ने गुरु पूर्णिमा का महत्व व भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संबंधों की महत्ता पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा किया गया। रीवा के जगन्नाथ मंदिर के पीछे गाय का कटा सिर मिलने से हंगामा मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और लोगों को समझाइश दी गई। रीवा के जगन्नाथ मंदिर में गाय का कटा हुआ सिर मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया और अस्पताल चौराहे में जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस ड्यूटी पर पहुंची और लोगों को समझाइश दी, आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आक्रोशित लोगों ने घंटे भर हंगामा मचाया, साथ ही आगे चलकर पूरा रीवा बंद करने की चेतावनी दी।
गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में आज सामाजिक लोगों के द्वारा जगन्नाथ मंदिर के जस्ट पीछे यह जानकारी मिली कि गाय का आधा कटा सिर प्राप्त हुआ है। बड़े ही दुख का विषय है कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। जब ईद का त्यौहार आता है, मुहर्रम का त्यौहार आता है, जब ये त्यौहार आते हैं तभी गाय क्यों काटी जाती हैं। और आज अभी पिछले दिन मुहर्रम का त्यौहार था और आज गाय का कटा सिर मिला है, गाय की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? अभी पिछले दिन आपने देखा है कि मुक्तिधाम में जो मंदिर है लक्ष्मण बाग में, वहाँ एक कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया गया था, मंदिर तोड़ दी गई है। आखिर हिंदुओं की आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है? ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। और आज गाय का आधा कटा सिर प्राप्त हुआ है। बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं प्रशासन से और सबसे ये आग्रह करता हूं, समाज से भी आग्रह करता हूं कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रशासन यदि सोया हुआ है तो जाग जाए, नहीं तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ पे प्रकाश हॉस्पिटल चौराहे में चक्का जाम किया है। और अगर इसमें प्रशासन नहीं जागा तो पूरा रीवा भी बंद होगा। अभी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? आप लोगों ने जाम लगाया? अभी हम लोगों को यह आश्वासन मिला है कि गौ हत्यारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैडम ने अभी समय मांगा है, अगर इस समय के अंतराल में अगर गौ हत्यारों को नहीं पकड़ा जाता है, नहीं सजा होती है, तो बजरंग दल पुनः बृहद आंदोलन करेगा। जगन्नाथ मंदिर के पीछे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद जिला। किया गया था, किस बात पर जाम किया गया था? कुछ मामले हैं उनके, वो हमने बोला है कि अभी आप डिस्कस करें। हमको जानकारी नहीं थी उनके किस मामलों को लेके वो लोग कर रहे हैं। कुछ मामले हैं जो वो बता रहे हैं, तो प्रॉपर बैठ के हम थाने उनको बोले हैं कि आप बैठे प्रॉपर और बताएं कि आपकी समस्या क्या है और उन समस्याओं की जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम सब करेंगे। मैम पहले भी कई जगह पकड़े गए, पिछले में एक दो बार और कार्रवाई हुई थी, उक्त घटना की पहले कोई जानकारी नहीं है। वो जिस विषय में बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब तक की घटना की पुष्टि नहीं होती है, वास्तविक घटना सामने नहीं आती है, तब तक किसी विषय में कहना सही नहीं होगा। तो अभी पहले हम बैठ के उनको बात करते हैं कि वो क्या समस्या उनकी प्रॉपर है और जो मामले हैं उनमें भी क्या है जो सत्यता है उसकी पुष्टि करने के बाद ही उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो उनको समझाइश दी है और उन्होंने सबने सपोर्ट भी किया है इस बात का, और वो हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्या है हम उनको सुनेंगे और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जाम खुल गया। जाम खुल गया। एक महिला की उसके ससुराल में ही संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। महिला के मौत के बाद जब शव परीक्षण का समय आया तो पुलिस के दबाव के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया। महिला के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को मारपीट करके जहर पिलाया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अब इस मामले को लेकर परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में मृतका रफीकुन्निसा के परिजनों ने बताया कि मृतका का पति मोहम्मद शकील बाहर काम करता है। 2 दिन पूर्व वो अपने घर आया था। आरोपी पति मृतका के साथ हमेशा मारपीट करता था, जिसकी जानकारी मायके पक्ष को थी, लेकिन घर टूटने का डर होने की वजह से वो अपने ससुराल में ही रहने की जिद रही। परिजनों का आरोप है कि बीते दिवस आरोपी के द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई, इसके बाद उसे जहर पिला दिया गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा मृतका के मायके में दी गई थी, लेकिन हमेशा की तरह पति पत्नी के झगड़े को समझाइश कर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मृतका को अस्पताल लाया गया था, जिसके अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद शव परीक्षण के समय जब पुलिस ने मायके पक्ष को बुलाने की बात कही तो उन्होंने रफीकुन्निसा की मौत की सूचना दी। अब इस पूरी घटना को लेकर परिजन मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। आज सुबह में मेरे को जानकारी हुआ, गांव मोहल्ला वालों ने बताया कि तुम्हारे भांजी को मार डाले। तो हम पूछे कैसे मार डाले? बोले कि अभी कल पता चली कि वो 3:30 बजे के लगभग वो आया है परदेश से। बॉम्बे रहता है, कहाँ रहता है ये मेरे को पता नहीं थी, लेकिन परदेश का नाम था कि ये परदेश गया था और परदेश से आया है। तो उसको मारपीट किया, मारपीट करने के बाद उसको जहर दे दिया और जहर देने के बाद वहां से बोला कि हम ले जा रहे हैं दवा कराने के लिए। कहाँ कहाँ दवा कराया, कहाँ नहीं कराया। आज सुबह हम लोगों को जो जानकारी मिली कि मतलब रीवा में उसका वो होना है, PM होना है, तब हम लोग वहां से घर से चले और घर वालों को सबको गाली दे रहा था। उनके घर का सपोर्ट है और उनके घर के सभी लोगों का सपोर्ट है भैया। नहीं तो आप लोगों को कल नहीं पता चला? कल नहीं पता चला सर।
आज पता चला है। अब बोले कि पंचनामा होगा, तो पंचनामा के हिसाब से वो बोला कि ठीक है, आप लड़की के पक्ष को भी आना पड़ेगा। तो हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ आए। तो अभी क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि सर उनको कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी तो हर आदमी के साथ ऐसे ही होगा, और जो ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए। ये बच्चे हैं, उनके कितने 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उसके पति का? पति का नाम मोहम्मद शकील है सर। जो खत्म हुई बच्ची उसका नाम रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी चौराहा स्थित एक सर्राफा दुकान में जेवर देखने आई महिला जेवर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद अब आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है। भूमिका ज्वेलर्स के संचालक केतन सोनी ने बताया कि 15 जुलाई को 3 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पहले 2 महिलाएं दुकान के अंदर गई, जहां पायल देखने के लिए बैठी हुई थी। दुकान संचालक जब महिलाओं को पायल दिखा रहा था, तभी एक महिला और आई और उन महिलाओं के साथ बैठकर तीनों महिलाएं पायल देख रही थी। इसी बीच एक आदमी जेवर देखने पहुंचा। इधर महिलाओं ने पायल देखने के बाद उसके पास पैसे न होने की बात कही और पैसे को लेकर वो आ रही हैं। इसके बाद युवक भी कुछ सामान खरीदकर वहां से निकल गया। दुकान संचालक ने बताया कि इस बात पर शंका होने पर जब उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो महिलाओं के द्वारा 3 पायल चोरी की गई थी, जिसका वजन तकरीबन 4 से 5 तोला बताया जा रहा है। घटना की शिकायत फरियादी केतन सोनी द्वारा सिटी कोतवाली थाने में की गई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसके आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश कर रही है। भाई, ये आपके दुकान में कुछ महिलाएं आई थी और चोरी करके सामान ले गई, ये कैसे घटना हुई? ये 2 महिला पहले आई यहाँ पे वही सामान दिखाने के लिए हमको, तो हमने सामान दिखाया तो फिर उन्होंने बोला कि पसंद नहीं आ रहा, दूसरा दिखाइए। जब मोटी वाली पायलें दिखानी शुरू की हमने, तब उसमें से एक महिला और आई और फिर वो बैठ गई। फिर दोनों जो है धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दिखाता गया वैसे वैसे जो है 3 पायल एक एक करके उन्होंने चोरी कर ली। अच्छा, इस दौरान एक आदमी भी आए थे, शायद आपके साथी जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि एक आदमी आया। वो आदमी बीच में आया। वो कौन थे? वो एक्स्ट्रा अलग से कोई कस्टमर था। अब ये जानकारी नहीं मिल रही कि वो उन्हीं के टीम का था या फिर हो सकता है वो कोई और हो, नहीं कह सकते। क्या वो आपसे कुछ खरीद के गए थे? हाँ, वो खरीद के गए। हाँ, वो सामान खरीद के गए। महिलाएं देख रही थी। बाद में उन्होंने जाते जाते बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा मंगवा करके फिर हम आपसे ले जाएंगे। तभी शक हुआ मुझे। नहीं तो आपने उनसे क्या लेने के लिए क्या बोल रही थी, क्या चाह रही थी? पायल लेने के लिए चाह रहे जी। देख के बिल्कुल पैसा नहीं है, पैसा हम मंगवा करके आपके पास दोबारा आते हैं। अरे मैं आपको बहुत हुआ होगा जब आपने सीसीटीवी कैमरे में देखा होगा। ये क्या पहचान है, कुछ कहाँ की है, ये कौन महिला है? कोई पहचान नहीं है। ये कुछ जैसे बाहर की नस टाइप की दिख रही है। हाँ, क्या आप मतलब 3 महिलाएं बैठी, आप नजर नहीं रख पाएगी कौन? सर असल में क्या सामान दिखाते समय थोड़ा बहुत नजर इधर उधर भी होती है। एक तक आदमी कस्टमर की तरफ नहीं दिख पाता। जैसे नजर इधर उधर जाती थी तैसे ही वो साफ करती थी। कैमरे में साफ दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज में। आपको डाउट हुआ, आपने कैमरा देखा होगा? जी। क्या नाम आपका? केतन सोनी। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। समान थाना क्षेत्र में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। घटना चोरी करने आए आरोपी का आईडी प्रूफ छूट गया है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश जारी है।
रीवा के समान थाना क्षेत्र में बीती रात एक घर में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देकर आरोपी रफू चक्कर हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का बटुआ मौके पर गिर गया, जिसके बाद उसके आईडी प्रूफ मौजूद है। पहचान पत्र के आधार पर बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि रतहरा के वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले अग्रसेन शर्मा अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर अलमारी से जेवर और नकदी चोरी कर ले गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। फरियादी अग्रसेन शर्मा का कहना है कि आरोपी उसका पेटी भी ले गया है, जिसमें कुछ नकदी रखी हुई थी। अलमारी में रखे जेवर एवं नकदी भी आरोपी निकाल ले गए हैं। फरियादी ने बताया कि अलमारी में सोने का मंगलसूत्र, 2 अंगूठी, 14 चांदी की चूड़ियां, पायल सहित नकदी रखी हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब पुलिस मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज शर्मा है। घटना हुई है, कैसे हो गई आप? हम लोग घर पे ही थे सर, यहाँ पे सोए थे और यहाँ से जाली निकाल के खोल के, मतलब अंदर से सिटकिनी खोल के और वहीं से घुस गए सर। मैं मतलब मुझको नींद बिल्कुल आती नहीं है नींद की, बल्कि मैं दवाई लेती हूँ परमानेंट कभी कभार, पर 2-3 दिन से मैं दवाई कुछ नहीं ली। मतलब इतना सो गई उस दिन, पता नहीं कुछ डाल दिए कि क्या किए, मैं सो गई। मेरी नींद 4 बजे खुली। 4 बजे भी बेटा गया अभी भोपाल, तो अलार्म लगा दिया था। तो सर वही अलार्म जब बजा तो मेरी नींद खुली। मैं उधर आगन तरफ जाना चाहिए वाशरूम, तो खुल ही नहीं रहा था, दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। फिर बाहर का जाली खोलने की इधर साइड आए, दोनों तरफ के दरवाजा बंद थे। तो मैं इनको मतलब वहीं पास पे सोए थे, तो हम उनको बोले कि सर यहाँ पर पता नहीं लगता कुछ हो गया, दरवाजा बंद, हम लोग लाख हैं। फिर सर ये इनको बगल वाले पड़ोसी जी को फोन लगाए, फिर वो क्या आए हैं ऊपर से, मतलब यहाँ से नहीं, मेरे हस्बैंड थे साथ। हाँ बेटा बस, हाँ 2 ही जन थे सर। जैसे अलमारी तोड़े तो आवाज नहीं आई? कुछ भी ना आवाज आई, ना कुछ भी नहीं समझ में आया कैसे निकल गए। इनको थोड़ा सा लगा कि जैसे कोई जा रहा है, मतलब बगल से निकल रहा, परछाई दिखी, पर इतना बोले कि मेरी आंख खुली नहीं रही थी। क्या क्या ले गए सर? मेरा मंगलसूत्र ले गए, ये संतान साथे की 14-15 चूड़ियां थी, सोने की अंगूठी थी, पायल थी, 1-2 जोड़ी टूटी हुई थी और 2 जोड़ी मतलब पायल हमारी मतलब वैसे थी सर। हाँ सर, 10,000 मेरा अंदर लाकर में ऐसे जैसे हम लोग लेडीज रख देते हैं वो रखा था। उसी दिन मेरे मिस्टर भी 10,000 रुपए निकाल के लाए थे। उनके जेब में भी 2700 रुपए रखे हुए थे। तो पैंट भी लेके गए, पैंट ही उठा लेके गए। मेरे 2 पर्स रखे थे, तो पैसा एक पर्स में रखा था, एक पर्स में ऐसे कभी कभार सब्जी भाजी लेने गई तो उसमें भी 200-300 रुपए थे, वो भी ले गए। फिर एक पर्स लंबा वाला भी मतलब रखा था नीचे साड़ियों के बगल में, उसको भी उठा ले गए। उसमें भी कम से कम 300-400 रुपए उसमें भी थे, ऐसे नॉर्मली कहीं आदमी गए। अब सर देखिए, पहले का आज के और पहले के हिसाब में लगाई, अब लगभग कम से कम अंगूठी सहित मिला के 2 से ऊपर रहा। और चांदी तो ये सोचिए कि चांदी तो कम से कम, ये संतान साथे के आप लोग भी जानते हैं कि कम से कम 1.25 तोले से तो कम के बनती नहीं है। तो 14 गिने तो ध्यान नहीं है, एक पहने हैं मान लीजिए, एक सोने की है और उसी में 2-3 रिंग चांदी की भी थी, 14-15 के करीबन चूड़ी थी। हाँ जी सर, कर रही है जांच, कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं।
सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। नमस्कार।